नमस्कार सभी प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके लगभग 50-50 प्रश्न रहते थे। लेकिन साथियों, आज मैं आपके सामने बात करना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य इतिहास में अब आपके भक्ति काल के लगभग कितने 100 प्रश्नों की यहाँ पे बात होगी। कितने साथियों? 100 प्रश्नों की यहाँ पे बात होगी। और आपको पता है कि सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को देखा था, और बिल्कुल आपके लगभग 60 टॉपिक थे, जिसमें आपके हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण हो गया। अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और आपके साथियों लौकिक साहित्य। इन 60 टॉपिकों के जो आपके आदिकाल में लगे हुए थे, उन सबको हमने बिल्कुल बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छे शानदार, और साथियों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रश्न आते हैं आपके सामने, आप लोग जो कमेंट करके पूछते हो कि मैम प्लीज आप पुराने प्रश्न लेके आए, ताकि हमारे को लेवल का पता लगे कि पहले किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो आपके सामने प्रश्न आते हैं साथियों, ये आरपीएससी, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एक आपके ग्रेड फर्स्ट और एक आपके ग्रेड सेकंड, ठीक है। इसके अलावा आपके अभी जो प्रश्न लेके आ रहे हो साथियों, इसमें आरपीएससी वाले जो प्रश्न हैं वो ज्यादा ऐड किए मैंने। हालांकि आपको पता है कि सिलेबस सबके समान होता है, तो चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी, चाहे आप कहीं से भी दे रहे हो, है ना। तो इसमें कोई आपका प्रश्नों का ज्यादा फेरबदल नहीं रहेगा, बस सिर्फ लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो कोई बात नहीं, चलो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। और अब से हम भक्ति काल की ओर बात कर रहे हैं, और भक्ति काल में साथियों आपकी आज की कौन सी पहली क्लास है। अभी तक भी मैं जिन स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना, क्योंकि हम साथियों संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को इसी प्रकार से कवर करने वाले हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों भक्ति काल। और भक्ति काल में आपको पता है कि आपके कौन सी दो काव्य धारा होती है, एक तो निर्गुण काव्य धारा और एक होती है आपके सगुण काव्य धारा। कौन कौन सी? देखो हम बात करते हैं यहाँ पे। एक तो होती है आपके साथियों भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल में हम बात करते हैं सबसे पहले, इसके आपके दो काव्य धारा होती है। कौन कौन सी? एक तो निर्गुण, एक तो निर्गुण, ठीक है। मुझे लगता है सर मैं थोड़ा टेढ़ा लिख रही हूँ ना। एक होती है आपके सगुण, है ना। एक तो होती है निर्गुण, एक कौन सी होती है? सगुण काव्य धारा। हम सबसे पहले से आते हैं आपके निर्गुण काव्य धारा। इसमें आपके दो, इसके आपके दो काव्य धारा थी। कौन कौन सी? एक तो संत काव्य धारा और एक कौन सी? सूफी काव्य धारा, ठीक है। सगुण में भी आपके दो है। कौन कौन सी साथियों? एक तो है राम भक्ति शाखा, कौन सी? राम भक्ति, और एक आपके कृष्ण भक्ति, ठीक है। बिल्कुल डीप से और चारों की चर्चा करेंगे। प्रश्नों की संख्या साथियों इस बार आपके भक्ति काल में 50 नहीं है। 50 की जगह आपके 70 प्रश्न हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, या फिर आपके 100 प्रश्न हो सकते हैं ना। क्योंकि मेरे को जितने प्रश्न मिले पुराने, मैं सारे प्रश्न आपके सामने लेके आई हूँ। और साथियों उसके साथ व्याख्या, ऐसे मान लो कि आप एक प्रश्न के साथ साथ कौन से, आप एक प्रश्न के साथ साथ ऐसे मान लो कम से कम आप एक्स्ट्रा 10 प्रश्न कवर करने वाले हो ना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपके भक्ति काल में साथियों कौन सी शाखा। भक्ति काल में आपके निर्गुण काव्य धारा में सबसे पहले हम बात करेंगे संत काव्य धारा के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के बारे में। तो शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले देखो, पहला प्रश्न है। प्रश्न पढ़ने से पहले साथियों मैं शुरुआत में कहूंगी, उसके बाद मैं नहीं कहूंगी बार बार, कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। और आप लोगों को लगता है ऐसा कि ये विशेषताएं मेरे नोट्स में ऐड नहीं है, चाहे आपने कोचिंग कहीं से ऑफलाइन की हो या फिर आपने ऑनलाइन की हो, अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड की, या फिर आप जो है सेकंड ग्रेड की, या फिर आप टीजीटी पीजीटी आप कहीं भी स्टेट से दे रहे हो, अगर आपको लगता है कि मेरे नोट्स में से इन विशेषताओं में से अगर एक पर्सन भी नहीं है, मेरे नोट्स में कोई लाइन नहीं है, तो आपको नोट्स में वो लाइन ऐड करनी है। क्योंकि साथियों ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए। इससे आपको लैंग्वेज का पता चलेगा और किस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा ना। इसीलिए मैंने जो आपके टेस्ट सीरीज थी, इसको मैंने टॉपिक वाइज रखी थी, और इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार से लाई हूँ कि आपको जो है लेवल का पता चल जाएगा। दूसरी बात साथियों, जो आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पुराने प्रश्न थे, हालांकि मैंने इनको पहले इतना देखा नहीं था इन प्रश्नों को, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैं पेपर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये सारे प्रश्न, जो प्रश्न आप देखते हो साथियों, ये प्रश्न आपको शायद ही 100 में से ऐसे मान लो कि दो प्रश्न ऐसे होंगे, कहीं ना कहीं दो प्रश्न या एक प्रश्न ऐसा मान लो, जो कि मेरे नोट्स में उसकी जो है उसका आंसर आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा डेप्थ में नहीं मिलेगा ना। 100 में से मुश्किल से एक या दो प्रश्न ऐसा मिल सकता है जो कि आपको मेरे नोट्स में नहीं मिलता होगा ना। बाकी अब तक के आए हुए जितने भी प्रश्न थे साथियों, ऐसे मान लो आप किसने 98%, 98% आपको किससे मेरे नोट्स में से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपके सामने पुराने प्रश्न है, आप खुद भी ट्राई कर लेना अभी कि कितने प्रश्न जो है आपको नोट्स में से मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि अगर आपको नहीं मिलता, अगर कोई प्रश्न ऐसा लगता है कि ये नई विशेषता है, तो आपको क्या करना है, उसको तुरंत अपने नोट्स में ऐड कर लेना। चाहे आपने कोचिंग कहीं से भी की हो, ऑनलाइन की हो, ऑफलाइन की हो, कहीं से भी नोट्स परचेज किए हैं, या फिर कैसे आपसे लिखा हो, या फिर आपने कोई गाइड का सहारा लिया, आप कोई गाइड पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, तो आपको करना क्या है साथियों, उस बुक में भी आपको क्या करना है, ऊपर जहां जगह दिखे वहां आपको इन जो
है आपको जो विशेषता है इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीप तरीके से। ऐसा नहीं, मेरा कोई ऐसा पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों का समय खराब करे, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि आप, ऐसा जरूर नहीं कि आप 100 टेस्ट सीरीज दे और 100 में से साथियों बार बार 100 दे 200 दे और आपको बार बार वो छोटे छोटे प्रश्न देखने को मिल जाए, कोई मतलब नहीं निकले, ठीक है। मेरा टारगेट ये रहता है कि आप 50 प्रश्न करो, लेकिन उस 50 प्रश्न को इस प्रकार से करो कि आपको ये लगे कि वाकई में मैंने कोई प्रश्न पढ़े हैं और यार मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न मैंने पहले कभी देखा नहीं था, इस प्रकार का प्रश्न भी बनता है क्या, है ना। ऐसा कि ये मनगढ़ंत प्रश्न नहीं है बिल्कुल भी, ये पुराने एग्जाम में जितने आए हुए हैं वो प्रश्न है और प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है, आपको समझ के चलना है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, चलो ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगी। इसीलिए मैंने इस बार बिना शक्ल दिखाए यानी बिना फेस के मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट की है, क्योंकि जब मैं लाइव लेती हूँ तो उसमें क्या जो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लगभग आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है। लेकिन इसमें मैं कोशिश करूँगी साथियों कि आपकी 30 मिनट की 40 मिनट की क्लास रहे जिसमें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, है ना। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, फर्स्ट बार कहूंगी, और ये फर्स्ट मान लो क्लास के स्टार्ट में और ये लास्ट मान लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए जुड़े हो तो, और वीडियो को लाइक करना। जितने लोग देखते हैं, देखो साथियों वीडियो बहुत अच्छे लोग देखते हैं, लगभग आपके जो है 2000 स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, ठीक है। लेकिन 2000 में से लाइक कितने आते हैं, 100 लाइक आते हैं। तो आप प्लीज ऐसा नहीं करें ना, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो पहला प्रश्न है, कवि और उनके प्रमुख कार्य क्षेत्र की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। देखो एक तरफ आपको जो है साथियों कवि का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनके कार्य क्षेत्र का नाम दिया हुआ है ना, कि जो कौन से कवि है उनका कार्य क्षेत्र क्या रहा था। पहला ऑप्शन है नामदेव, क्या इनका कार्य क्षेत्र गुजरात रहा था। चंडीदास बंगाल, विद्यापति मिथिला और जयदेव उड़ीसा, ठीक है। पहला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कवि और उनके प्रमुख कार्य क्षेत्र की दृष्टि से सुमेलित कौन सा विकल्प नहीं है। देखो हम बात करते हैं साथियों, जो आपके संत नामदेव है, संत नामदेव है, इनकी हम बात करते हैं, तो क्या इनका कार्य क्षेत्र गुजरात रहा था। तो साथियों आपका पहला जो ऑप्शन है यही कट जाएगा, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र तो कहाँ रहा था, महाराष्ट्र में। कहाँ रहा था, महाराष्ट्र में रहा था। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नामदेव का जो संत नामदेव है इनका कार्य क्षेत्र कहाँ रहा था, महाराष्ट्र में रहा था। बाकी चंडीदास का कहाँ रहा था, बंगाल में। विद्यापति का मिथिला में। और जयदेव का कहाँ रहा था, उड़ीसा में। देखो अब जब संत नामदेव की बात आई है तो इनके संबंध में हमें और भी पढ़ना चाहिए। देखो नामदेव की हम बात करते हैं, सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, 1135 ईस्वी में। और इनका निधन निधन कब हुआ था साथियों, 1215 ईस्वी में। जन्म इनका कहाँ हुआ था, नरसी बमनी सतारा, कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। यह इनका सर्वमान्य मत है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कुछ विद्वान इनका समय जो है साथियों, इनका जन्म 1270 मानते हैं और निधन इनका कब मानते हैं, 1350 ईस्वी मानते हैं। इनके गुरु कौन, संत नामदेव के गुरु की हम बात करते हैं तो विश्ववा खेचर है, या फिर इनको हम खेचरनाथ भी कहते हैं, ठीक है। ये संत नामदेव कौन, ये कौन आपके संत नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, वारकरी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। यह आरंभ में सगुण के उपासक थे, किंतु बाद में ज्ञानेश्वर के संपर्क से निर्गुण उपासक बन गए थे, ठीक है। आगे चले, देखो संत नामदेव को संत काव्यधारा या फिर हम बात कर सकते हैं कि निर्गुण काव्यधारा का प्रवर्तक भी माना जाता है। और संत काव्यधारा कहने वाले कौन है साथियों, रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपत जी चंद्र गुप्त जी, है ना। इन्हें उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि माना जाता है, संत नामदेव को। वर्तमान में इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। नामदेव के निर्गुण पद किस नाम से, अभंग कहलाते हैं, किस क्या कहलाते हैं साथियों, अभंग कहलाते हैं। कुछ फैक्ट आपके सामने मोस्ट लगा रही हूँ, उसको मोस्ट लगा के रखना, क्योंकि ये प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। इनके मराठी अभंग प्रसिद्ध है, कौन से साथियों, इनके जो मराठी अभंग है वो क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। इनके द्वारा हिंदी में रचित 61 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित, कितने, 61 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नामदेव से संबंधित कितने आपके लगभग साथियों 7 से 8 प्रश्न आपके यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गए। चले आगे, अगला प्रश्न है दूसरा, आंडाल को किस परंपरा में परिगणित किया जाता है। आंडाल को किस परंपरा में परिगणित किया जाता है, सूफी में, आलवार में, नयनार में या अष्टचापी में। तो साथियों आंडाल को किस परंपरा में परिगणित किया जाता है, तो किस में किया जाता है साथियों, जल्दी से आप भी कमेंट करते रहिए साथ में। आलवार में इसको परिगणित किया जाता है। देखो हम बात करते हैं आपके, एक तो होते हैं आलवार और एक होते हैं आपके नयनार। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले, यह हम बात करते हैं साथियों कि आपके जो आलवार है, ठीक है, इनकी हम बात करते हैं नयनार और आलवार। आलवार जो है साथियों ये आपके विष्णु भक्त एवं अवतारों के उपासक है। किसके साथियों, ये विष्णु के भक्त है, ठीक है। आलवार तमिल भाषा का शब्द, ये आपके पहले पूछा गया प्रश्न था। हिंदी अर्थ, आलवार का हिंदी अर्थ क्या होता है साथियों, मग्न या ईश्वर में लीन होना। और हम बात करते हैं इनकी संख्या कितनी है,
इनकी संख्या कितनी साथियों? 12। आलवारों की संख्या कितनी है? 12 है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट बिल्कुल। समय क्या है? 9वीं शताब्दी। प्रथम आलवार कौन है? मोयंग आलवार। और अंतिम कौन है साथियों? तिरुमगे आलवार, है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो एकमात्र महिला कौन सी है? आंडालिया, अंडाल। और मैंने मोस्ट लगा रखा था, ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ बार बार कि आपको ध्यान रखना है साथियों कि एकमात्र महिला कौन है साथियों इन 12 में? एकमात्र महिला है आंडालिया, अंडाल भी इसको कहते हैं, ठीक है। पर इनके पदों का संग्रह किस नाम से? नलियार दिव्य प्रबंधम के नाम से साथियों, बिल्कुल वेरी मोस्ट लगा लेना। और इनके संकलनकर्ता कौन है? मुनि रंगनाथ है। पदों की संख्या कितने? लगभग 4000 है। संकलन काल कितना है? 9वीं शताब्दी है। और साथियों हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी कौन? नलियार दिव्य प्रबंधन, प्रबंधन को क्या कहते हैं? प्रबंधम को साथियों, इसे तमिल का वेद भी कहा जाता है। लगभग आपके यहाँ भी साथियों कितने? 7 से 8 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। कितने? 7 से 8, ये आपको ध्यान रखना दोनों ही। चलें आगे अगले प्रश्न की ओर। दार्शनिक सिद्धांत और आचार्य सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके दार्शनिक सिद्धांत के नाम है, एक तरफ उनके प्रवर्तक के नाम है, ठीक है। इधर आपके साथियों कौन है? प्रवर्तक है। और इधर क्या है? उनके दार्शनिक सिद्धांत है। हम बात करते हैं सबसे पहले विशिष्टाद्वैतवाद। इनके प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, द्वैत मध्वाचार्य और अद्वैत शंकराचार्य। आप लोगों को पता होगा कि मैंने नोट्स दिए हैं तो बहुत तरीके से याद कराया भी था और ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी? अविशु द्वैता छराओ मणि। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, अविशु द्वैत द्वैता, ठीक है। और इनके साथियों कौन? प्रवर्तक, है ना, वो कौन है? सराव मणि। अब आपको अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको आगे समझ में आएगा। पहले हम इस प्रश्न को सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है सही क्या हो जाएगा कि विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन है साथियों? वो हो जाएगी रामानुजाचार्य, है ना। कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य। विष्णु स्वामी नहीं है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। अब देखो हम यहाँ बात करते हैं, ये आपका पहला नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चले, देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और बहुत ही शानदार तरीके से प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक की हम बात करते हैं यहाँ पे। एक तरफ आपको साथियों ये उनके प्रवर्तक है और ये उनके प्रवर्तक है और ये क्या? उनके प्रमुख दर्शन है। यहाँ से आपके जरूर प्रश्न बनता है, अगर प्रश्न आया साथियों तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनने का चांस जरूर रहता है। देखो अ वि शु द्वैत द्वैता, ये तो है इनके प्रमुख दर्शन। और प्रवर्तक कौन है? स रा व म नी। इस प्रकार से आपको ये 10 अक्षर याद रख के साथियों ये ट्रिक याद कर लेनी है। ऐसे आपका हो जाएगा अद्वैतवाद, है ना। विशिष्टाद्वैतवाद किससे? वी से। वी से कौन सा हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद। सु से आपके शुद्धाद्वैतवाद, द्वैत से आपके साथियों द्वैतवाद और द्वैता से क्या हो जाएगा? द्वैता द्वैतवाद। ऐसे ही आपके जो आपके अद्वैतवाद है इसके प्रवर्तक कौन है साथियों? स से आपके शंकराचार्य, रा से आपका रामानुजाचार्य, व से आपके वल्लभाचार्य, म से आपके मध्वाचार्य, है ना, माधवाचार्य या फिर हम कह सकते हैं मध्वा मध्वाचार्य, ठीक है। और नी से क्या हो जाएगा? निम्बार्काचार्य। यानी कि आपके प्रमुख दर्शन है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हो गए। ऐसे हम बात करते हैं विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो गए? रामानुजाचार्य हो गई। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो गए साथियों? वल्लभाचार्य हो गई। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। इस प्रकार से साथियों आप इस इनके प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक भी याद कर सकते हैं। समझ में आया हो साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो आप लोगों को लगता है कि मैम ये फोटो कहाँ से खींच खींच के लाते हैं, है ना। तो ये हमने नोट्स दिए थे हिंदी साहित्य इतिहास के। आपको एक तरफ आपके ये हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स हैं जिसकी प्राइस कितनी है? 169 रुपये है। अच्छे से समझ लेना यहीं पे, ठीक है। और ये काव्य शास्त्र के नोट्स हैं, हस्तलिखित है बिल्कुल, जैसे आपको फोटो दिख रही है इस प्रकार से लिखे हुए है ना। और ये आपके काव्य शास्त्र के नोट्स है साथियों, इसकी प्राइस कितनी है? 69 रुपये है। अगर किसी को हिंदी साहित्य इतिहास और प्लस साथियों काव्य शास्त्र चाहिए तो इसकी प्राइस देखो, काव्य शास्त्र जो हिंदी साहित्य इतिहास खरीदेगा उसको ही काव्य शास्त्र साथियों मात्र 49 में मिलेगा, बाकी सबको 69 में मिलेगा, ठीक है। अगर किसी को सिंगल काव्य शास्त्र चाहिए तो उसकी प्राइस 69 है। अगर किसी को हिंदी साहित्य इतिहास और काव्य शास्त्र चाहिए तो इसकी प्राइस कितनी रहेगी? 218 रुपये। दोनों का जो कॉम्बो कोर्स कितना आपका साथियों? मात्र 218 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, आप जब चाहो तब इसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अगर किसी को चाहिए ये नोट्स तो साथियों बहुत सारे डेमो वीडियो मैंने लगभग 10 से 20 डेमो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, आप जा जाके आराम से देख सकते हैं। किसी को चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है 7568374047 पर आपको क्या करना है? व्हाट्सअप मैसेज करना है। कॉल इस पे अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलें आगे। हिंदी साहित्य इतिहास में आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल मिलेगा। गद्य साहित्य आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा के संबंध में असंगत है। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा के संबंध में असंगत कथन है।
पहला ऑप्शन है राम शरण पर बल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अनबे वाणी महत्वपूर्ण इनकी रचना है रामस्नेह संप्रदाय की। गुदड़पंथी संत दास की परंपरा से इनका विकास हुआ है। और नवल राम मंत्री प्रमुख संत भक्त है ना। तो राम स्नेह संप्रदाय सापरा के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो सबसे पहले हम यही कह सकते हैं कि साथियों कि राम स्मरण पर बल नहीं है, जबकि आपका ये साथियों बिल्कुल ऑप्शन क्या है यहाँ पे असंगत है ना। आपको पता है कि ये किसके नवल संप्रदाय के प्रवर्तक थे, बिल्कुल आपको पता है ये नवल संप्रदाय के प्रवर्तक थे राम स्नेह संप्रदाय। और अनबे वाणी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इसको, ठीक है। आगे चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल हैं जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी वर्तमान है। भक्ति आंदोलन के विषय में उक्त कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, गिरीशन का, या फिर हम बात कर सकते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। तो साथियों कथन किसका है कि हम अपने ऐसे धार्मिक आंदोलन, तो ये कथन किसका था साथियों कहने वाले आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न है। प्रश्न है मध्यकालीन संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? मध्यकालीन संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? पहला कथन है इन कवियों की भाषा का रूप स्थिर है। इन कवियों की भाषा का रूप कैसा है? स्थिर है, जो कि सात्विक गलत है। इनकी भाषा का रूप तो स्थिर है ही नहीं, तो आपका पहला नंबर का ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन अगले ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे, है ना। काव्य सौष्ठव अथवा काव्योत्कर्ष संत कवियों का क्या है? साक्ष्य नहीं है। काव्य सौष्ठव अथवा काव्योत्कर्ष संत कवियों का साध्य नहीं है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बात करते हैं संत कवियों की भाषा सहज सरल एवं कृत्रिमता विहीन है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका, ये भी सही है। पारमार्थिक अलौकिक एवं दार्शनिक जगत की झांकियों को प्रस्तुत करने में संत साहित्य का अपना महत्व है, बिल्कुल आपका कौन सा साथियों? चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। तो चलिए आपका पहला नंबर का जो ऑप्शन था ये क्या है? यहाँ पे असंगत है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद ले जाने वाले आचार्य हैं। जो निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी साथियों, इसको ब्रज से कहा सलेमाबाद ले जाने वाले आचार्य कौन है? हरिव्यास देव, लक्ष्मण भट्ट, परशुराम देव, या फिर हम बात करते हैं श्री भट्ट। तो साथियों कौन है वो हो जाएंगे आपके परशुराम देव, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। आगे चले अगला प्रश्न है भक्तमाल के अनुसार रैदास के दीक्षा गुरु कौन माने जाते हैं? बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया था, रिपीट प्रश्न है ये काफी ज्यादा बार। भक्तमाल के अनुसार रैदास के दीक्षा गुरु कौन माने जाते हैं? नाभादास, राघवानंद, रामानंद, या फिर रामानुजाचार्य। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं कि रैदास जी के गुरु कौन है, दीक्षा गुरु, तो कौन है वो आपके? रामानंद। चलिए आगे स नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो अब रैदास दास की जी हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, थोड़ी विशेषता हम देख लेते हैं। जब यहाँ तक आ गए हैं तो क्या पता आगे कुछ प्रश्न बन जाए इनसे। इनका जन्म 1388 ईस्वी में कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। निधन इनका 1518 ईस्वी में। इनको रविदास भी कहा जाता है। नगेंद्र के अनुसार इनका समय यह है। गुरु इनके कौन है साथियों? रामानंद। ये इनके कौन से हैं? दीक्षा गुरु माने जाते हैं। संत रैदास किसके? मीरा के गुरु थे। और रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद, है ना। मीरा के गुरु कौन थे? रैदास। और रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद जी। फुटकल कविताओं का संग्रह रविदास की बानी नाम से ये हुआ था। किसके साथियों? इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह किस नाम से? रविदास की बानी नाम से हुआ था। ये विवाहित थे, जो आपके रामानंद जी हैं, ये विवाहित थे, शादीशुदा थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था। इनके 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कितने साथियों? इनके 40 पद किसमें? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनकी कोई रचना उपलब्ध भी नहीं है। रैदास ने स्वयं को अपने कई पदों में क्या कहा था? इन्होंने खुद को चमार कहा था। सिर्फ कितने किसमें? इनके अपने कई पद थे, उसमें इन्होंने खुद को स्वयं को क्या बताया था? चमार बताया था। और इन्होंने कहा भी था कि कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ठीक है। चलिए आगे इनकी पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछी गई है, रिपीट हुई है ये भी। देखो अगली बात करते हैं हम साथियों, कल देखना ना भूले। क्लास आपकी 2 रहेगी,
प्रश्न की संख्या आपके लगभग 80 प्लस रहेगी। भक्ति काल की हम बात कर रहे हैं, और भक्ति काल में आपके निर्गुण काव्य धारा में कल की क्लास में हम बात करेंगे सूफी या आपके प्रेमाश्री शाखा के बारे में। क्लास आपके मंडे को रहेगी और 24 मार्च 2025 को रहेगी, है ना। टाइम आपका वही सुबह 11 बजे। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से दादू के शिष्य जन गोपाल द्वारा लिखित दादू की जीवनी का शीर्षक है। पहला ऑप्शन है नामा जीवनी, दादू द्वार, दादू जन्म, लीला पर्ची और विरक्त जीवनी। साथियों ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको मेरे नोट्स में नहीं मिलेगा, है ना। तो जन गोपाल द्वारा लिखित दादू की जीवनी का शीर्षक है, तो क्या है साथियों, दादू जन्म लीला पर्ची। देखो यहाँ आपका प्रश्न जो बहुत ही शानदार बनता है, यहाँ हम बात करते हैं कि जो आपके दादू दयाल है साथियों, ठीक है, इन इनके कुल शिष्य कितने हैं, 152। इनके कुल शिष्यों की संख्या कितनी है, 152 मानी जाती है, जिसमें से कुछ मुख्य, ये आपके भी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में भी आया था, है ना। ऐसे मोस्ट लगा रखा था, और के एक स्टूडेंट था, उन्होंने पर्सनली कॉल किया था कि सर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना कि मैडम ने जो मोस्ट लगा रखा था, सच बताए तो पूरे प्रश्न आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर था, ऐसे मान लो कि 80% जो क्वेश्चन थे वो ऐसा के ऐसे आए थे जो मैडम ने मोस्ट लगा रखे थे। तो मैडम ने ऐसा क्या किया, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, थोड़ा एक्सपीरियंस था, पुराने क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, और उसी एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि बार बार आपको भी क्या करना है, बहुत अच्छे आपके पास जो नोट्स अवेलेबल है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और कुछ प्रश्न देखने हैं जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, वो प्रश्न आपको देखने हैं, कुछ एक्स्ट्रा लगे तो आपको उसमें वो विशेषता ऐड कर लेनी है। बाकी साथियों सिलेक्शन के लिए आपको 100% नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि सिलेक्शन के लिए आपको 100% चाहिए, क्योंकि साथियों हाँ स्टडी आपको कितनी 100% करनी चाहिए, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको 100% नंबर लाना जरूरी नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, 70% अंक ला रहे हो आप तो भी साथियों आपका कितना सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका पेपर आपका जो है, जो भी आपका पेपर रहता है, हिंदी का पेपर की बात करती हूँ मैं, अगर 300 अंक का पेपर है, अगर आप यहाँ पे 300 में से साथियों अगर मैं बात करती हूँ आपके लगभग आप कितने 150 प्रश्न आते हैं, इसमें से अगर आप 120% भी सही करके आ रहे हो, 130% भी सही करके आ रहे हो ना, और अगर आपका फर्स्ट पेपर है थोड़ा उसमें अगर आप उसमें 40% सही कर लो तो भी आपका कितना साथियों पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो मैं यही कहती हूँ कि आप 120-130% तो आराम से करके आ सकते हो, और सिलेक्शन के लिए मैंने नहीं कहा कि आपको 150% सही करके आने हैं। तो क्या करना है, जो नोट्स आपके सामने हैं उसी को बार बार रिविजन करो, बजाय 10 किताबों की तरफ भागने से अच्छा जो एक चीज पढ़ी है उसको ही 10 बार पढ़े, है ना। तो दादू दयाल के शिष्य इनमें से कुछ हैं, मुख्य हैं, कौन कौन से, सुंदर दास, रज्जब, जन गोपाल यानी को जगजीवन दास भी कहते हैं, संत दास और जगन्नाथ दास। देखो जन गोपाल की हम बात कर रहे थे, जन गोपाल नामक शिष्य ने दादू दयाल की जन्म लीला पर्ची नामक जीवनी लिखी थी। किस नाम से साथियों, जन्म लीला पर्ची नाम से इनकी जीवनी लिखी थी। जन गोपाल ने सत्यनामी संप्रदाय भी चलाया था। कौन सा साथियों, सत्यनामी संप्रदाय। जन्म लीला पर्ची की हम बात करते हैं तो इसकी भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा, और किसमें, आपके पद्य में लिखी गई थी। दादू दयाल जी विवाहित थे, इनके दो पुत्र थे, कौन कौन से, गरीब दास और मिस्किन दास, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी दो हैं, कमाल व धर्मदास। और भी बहुत सारी इनके बारे में डिटेल लिखी हुई है, लेकिन पूरी डिटेल यहाँ पे बताना भी पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। कबीर के काव्य के संबंध में असंगत है। कबीर के काव्य के संबंध में कौन सा असंगत है, ये कर्मकांडी धर्मगुरु को अप्रासंगिक मानते हैं। इन्होंने शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को प्रामाणिक माना है। इन्होंने शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा किसको साथियों, अनुभव को प्रामाणिक माना है। और हम बात करते हैं, इन्होंने दाम्पत्य प्रतीकों के प्रयोग में परहेज बरता है। इन्होंने भाषा को बहता नीर भी कहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अगर आपके हो सकता है नोट्स में ये ऐड नहीं हो तो आपको ऐड भी कर लेना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कबीर के काव्य के संबंध में असंगत कथन है ना। चले कुछ स्टूडेंट जो मैं उनको करना चाहूंगी कि अगर आपने नोट्स परचेज किए हैं तो आप कमेंट करके बताना कि आपको नोट्स कैसे लगे थे। आप हालांकि वैसे तो बहुत कमेंट करके बताते हो कि मैडम आपके नोट्स जो है बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे हैं, लेकिन साथ ही आप वीडियो में कमेंट करके बताया करो कभी कभी कि आपको नोट्स कैसे लगे, है ना। तो ये कर्मकांडी धर्मगुरु के अप्रासंगिक मानते हैं, बिल्कुल सही है। इन्होंने शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को प्रमाणिक माना है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। इन्होंने दाम्पत्य प्रतीकों के प्रयोग में परहेज बरता है, नहीं साथियों इन्होंने परहेज क्या है, नहीं बरता है, ये आपको ध्यान रखना। इन्होंने परहेज जो बिल्कुल नहीं बरता था, तो आपका कौन सा सा नंबर का ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने भाषा को क्या कहा था, बहता नीर कहा था, ये आपके नोट्स में ऐड कर लेना। इन्होंने जो है कबीर है, इन्होंने भाषा को क्या कहा था, बहता नीर कहा था, ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। आगे चले अगला प्रश्न है, दादू दयाल की वाणियों का संग्रह हरडे वाणी के संग्रहकर्ता कौन है, संग्रहकर्ता कौन है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सुंदरदास और रज्जब, संत दास और जगन्नाथ दास, रज्जब और संत दास,
गरीबदास और संतदास। यहाँ हम बात करते हैं कि दादू दयाल की वाणियों का संग्रह, हरडे वाणी के संग्रहकर्ता कौन है। तो कौन कौन है साथियों, एक तो आपके संतदास हो गए, एक और कौन हो गए आपके जगन्नाथ दास। ये दोनों ही इनके इसके संग्रहकर्ता रहे थे। देखो हम बात करते हैं आगे, दादू दयाल जी के पदों का संकलन, है ना। संत रज्जब ने किस नाम से किया था, अंगवधु के नाम से। और ये मैंने पहले मोस्ट लगा रखा था और आपके ग्रेड प्रश्न में आ भी गया था। मैंने पहले कहा था कि आपके वही प्रश्न एग्जाम में छपे हैं जो मैंने मोस्ट लगवा रखे है ना। तो संत रज्जब ने किस नाम से, अंगवधु के नाम से। संत दास जी ने और जगन्नाथ दास जी ने किस नाम से साथियों, हरडे वाणी के नाम से या फिर हरदे की वाणी नाम से। और परशुराम चतुर्वेदी जी ने किस नाम से, दादू दयाल की वाणी नाम से इन्होंने संकलन किया था, है ना। बिल्कुल मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, उत्तरी भारत में राम भक्ति का जो प्रचार हुआ उसका एकमात्र श्रेय रामानंद को ही है, ठीक है। रामानंद के पूर्व यद्यपि अनेक वैष्णव भक्त हो चुके थे, तथापि राम भक्ति के वास्तविक आचार्य रामानंद ही समझ गए। यह कथन किस विद्वान का है, तो यह कथन किस विद्वान का साथियों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, परशुराम चतुर्वेदी जी का, या डॉक्टर नगेंद्र का। ये कथन रहने वाला किसका है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चले आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत के अनुसार भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन कौन सा था। तो सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन कौन सा था साथियों, गोरखनाथ का योग मार्ग, बौद्ध सिद्धाचार्य की तंत्र साधना, जैन चरित काव्यों की परंपरा, या फिर हम बात कर सकते हैं शंकराचार्य का मायावाद। तो साथियों सबसे शक्तिशाली कौन सा था, गोरखनाथ का योग मार्ग। बिल्कुल एन नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, अगला प्रश्न है, देखो, खालसा, नागा, विरक्त, खाकी आदि उप संप्रदायों का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। कबीर पंथ के साथ, दादू पंथ के साथ, तेरा पंथ के साथ, या फिर हम बात कर सकते हैं नाथ पंथ के साथ। तो किसके साथ है साथियों, दादू पंथ के साथ है। अब आप सोचोगे कि ये प्रश्न कहाँ से आया है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो कहाँ से आया था ये प्रश्न, दादू पंथी कालांतर में 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, 5 भागों में। कौन कौन से, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। जो साथियों खालसा है, ये भी अब मेरे नोट्स में से आए थे और बिल्कुल मोस्ट आपको लगा लेना, नोट्स की फोटो ही आपको पता है। खालसा जो है साथियों इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, नारायणा में है ना। और नागा की हम बात करते हैं, ये शस्त्र रखते थे। शस्त्र के हम बात आपके एक तो होते अस्त्र, एक होते आपके शस्त्र। शस्त्र में आपके कौन कौन से, तलवार हो गया, चाकू हो गया, है ना। और ये नग्न अवस्था में रहते हैं साथियों, ये हमेशा किस अवस्था में, नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नहीं तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल होने वाली है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। निर्गुण संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिकतर कवियों की भाषा का रूप स्थिर नहीं है। अधिकतर कवियों की भाषा का रूप स्थिर नहीं है, तो साथियों ये तो बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही नहीं पूछा था, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा का रूप तो स्थिर था, है ना, मतलब स्थिर नहीं था। अधिकतर कवि काव्य रस या लौकिक रस के प्रति सजग नहीं रहे थे, ये भी बिल्कुल आपका सही है। अधिकतर कवियों का ध्यान जनहित की रचनाओं के साथ साथ काव्योत्कर्ष अथवा काव्य सौष्ठव पर भी रहता है। साथियों देखो, ये आपका गलत है। आपको पता है कि इनका लक्ष्य जो है काव्य, इनका लक्ष्य जो है काव्य उत्कर्ष और काव्य सौष्ठव नहीं है। इनका लक्ष्य नहीं है साथियों काव्य उत्कर्ष और काव्य सौष्ठव, तो क्या है, ये इनका बिल्कुल असत्य कथन हो जाएगा। बाकी अधिकतर संत कवियों की भाषा कैसी, सरल और सहज है, ये भी आपका कैसा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। रैदास के बारे में कौन सा कथन गलत है। संत रैदास जी के बारे में कौन सा कथन गलत है। रैदास की भक्ति निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। रैदास के लिखे कुल 4 ग्रंथ मिलते हैं। रैदास काशी में रहने वाले माने जाते हैं। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से गिने जाते हैं। तो रैदास के बारे में कौन सा कथन सही है साथियों, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत गलत कथन पूछा, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है, तो रैदास के कुल 4 ग्रंथ मिलते हैं, जो कि गलत है साथियों, क्योंकि रैदास के कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। चले आगे, मध्यकालीन संतों की वाणियों का संग्रह ग्रंथ नहीं है। नहीं पूछा है कि मध्यकालीन संतों की वाणियों का संग्रह ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है, नवल सागर, गुण गंजनामा, सर्वगसार और सर्वग, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं कि कौन सा नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आपको हो सकता है कि नोट्स में देखने को नहीं मिले किसी का भी, तो बिल्कुल आपको ऐड कर लेना है। इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, नवल सागर, है ना। बाकी ये तीनों ही हैं। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने गए थे, मोहनदास, पलटूदास, जगजीवन दास और रज्जक। तो साथियों सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, जगजीवन दास माने जाते हैं ना। आगे चले,
निम्नलिखित में से कबीर को प्रभावित करने वाला विकल्प नहीं है। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व के नाथ पंथ और सहजयान को, पश्चिम या सूफी मतवाद को, दक्षिण का वेदांत भावित वैष्णव धर्म को, या फिर जैनों का शून्यवाद को। तो साथियों कौन सा प्रभावित करने वाला विकल्प नहीं था? तो चौथा जैनों का शून्यवाद, है ना। बाकी आपको पता है कि कौन कौन से करते हैं, तो आपके अद्वैतवाद दर्शन हो गया, नाथ पंथ हो गया, सूफी धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ये आदि क्या है इनके दार्शनिक ग्रंथ है। आगे चले, अगला प्रश्न है संतों में अगर किसी ने छत्रबंद, मोरजबंद आदि महा अलंकारिता को आश्रय दिया तो वे यही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन दादू के किस शिष्य के बारे में है? तो किस शिष्य के बारे में है? जयगोपाल, सुंदरदास, जगन्नाथ, या फिर हम कह सकते हैं खेमदास। तो साथ ही सुंदरदास के संबंध में है, बिल्कुल ब नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न है निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित एवं सुंदरदास के संबंध में असंगत है। देखो सर्वाधिक सुशिक्षित कौन है साथियों? वो है आपके सुंदर दास। इनके संबंध में असंगत कथन कौन सा है? ठेठ राजस्थानी भाषा में कविता इनकी है, ज्ञान समुद्र ग्रंथ इनका है, रस श्रृंगार रस की रचनाओं का विरोध इन्होंने किया था, या फिर सुंदर विलास ग्रंथ भी जो है इनका है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो आपके सुंदरदास हैं इनके बारे में, तो साथियों इनकी भाषा कैसी है? ठेठ राजस्थानी भाषा में इनकी कविता नहीं है। कौन सी भाषा में साथियों? तो हम बात कर सकते हैं कि इनकी जो कविता है वो कौन सी भाषा में? वो है एक तो विदेशी भाषा में, है ना, विदेशी भाषा में। और हम कह सकते हैं कि साथियों संस्कृत की, है, संस्कृत की कौन कौन से साथियों? तत्सम और कौन से? तद्भव। दोनों ही शब्दों को इन्होंने, दोनों ही प्रकार के शब्दों में इन्होंने अपनाया था, है ना, तत्सम और तद्भव, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चले, तो यहाँ पे कौन सा? पहला नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दशरथ सुत्ति लोक बखाना, राम नाम का मरह आना, किस कवि की पंक्ति है? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, या रामानंद। तो किसकी पंक्ति है साथियों? बहुत ही सरल प्रश्न था, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं ये किसकी है, आपके कबीरदास की पंक्तियां हैं। चलिए आगे, कबीरदास ने आपको पता हो तो किस किस का विरोध किया था? एक तो इन्होंने अवतारवाद का विरोध किया था, किसका? अवतारवाद का। एक किसका विरोध किया था साथियों इन्होंने? विरोध करने वाले आपके, है ना, एक किसका विरोध किया था इन्होंने? एक किया था इन्होंने किसका साथियों? बहुदेववाद का। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, बहुदेववाद। ये दो विशेषता इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी बार रिपीट हो चुका है। कबीर मस्त मौला थे, जो कुछ कहते थे साफ कहते थे। जब मौज में आकर रूपक और अनुक्तियों पर उतर आते थे तब जो कुछ कहते थे वह सनातन कवित्व का श्रृंगार होता था। कबीरदास के संबंध में ये विचार किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के, रामविलास शर्मा के, या फिर हम कह सकते हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल के। तो साथियों कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और वेरी मोस्ट लगा लेना, ये तो हर बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम है? सुख संप्रदाय, गूदड़ पंथ, लाल पंथ, या फिर अलखिया पंथ। तो चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? सुख संप्रदाय भी इसको कहते हैं। देखो यहाँ पर साथियों आपको थोड़ा ध्यान रखना है और हम करेंगे इसके बारे में। मैंने आपको आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने आपको यूट्यूब पर करवाई भी थी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, श्री राम सन्निवल रुद्र विष्णु ब्रह्म मध्वाचार्यम विष्णोय जम्ब उदासी चंद्र राधा हित हरि वंशनम, है ना। ये एक मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक आपको यूट्यूब पे और बिल्कुल राग से इस प्रकार से कि आपके मन में एक जो है एक ऐसी भावना बैठ जाएगी कि हाँ ये मैंने इससे संबंधित कोई मैंने और भी कुछ सुना है। एक आता ना आपके श्री राम सन्निवल रुद्र विष्णु ब्रह्म मध्वाचार्यम विष्णोई जम्ब उदास चंद्र राधा हित हरिवंश। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। एक तरफ आपको संप्रदाय के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ आपके किसके इनके प्रवर्तक के नाम दिए हुए हैं, है ना। ये आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और बड़ी खुशखबरी वाली बात तो ये थी कि फर्स्ट ग्रेड में साथियों आपके पूरे प्रश्न यहीं से देखने को मिल गए थे। जो मैंने मोस्ट लगा रखे थे वही आपके एग्जाम में भी छप गए थे, है ना। चले आगे, अगला प्रश्न है सखी संप्रदाय के विषय में असंगत है। सखी संप्रदाय के संबंध में कौन सा जो है साथियों तथ्य असंगत है? इसके अनुसार प्रेम सागर पार करने के लिए ज्ञान की अनिवार्यता है। इसमें सगुण कृष्ण की सखी भावना से उपासना की जाती है। यह निम्बार्क मत की एक अवतार शाखा है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास थे। तो साथियों
यह आपके सखी संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो आपको पता है कि इसके अनुसार साथियों प्रेम सागर पार करने के लिए ज्ञान की अनिवार्यता है, जो कि आपके क्या है साथियों यहाँ पे असंगत कथन है, बाकी सारे कैसे आपके संगत कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चले, अगला प्रश्न है और ये अच्छा भी है, मोस्ट है। एक अचंबा देखा रे बाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। यह उलटबासी में गाय गाय से संकेतित है। इस गाय का अर्थ क्या है साथियों? इस गाय का अर्थ पूछा कि किससे संकेतित है? ब्रह्मा से, गाय से, इंद्रियों से, या फिर हम कह सकते हैं ये आपके गीत या गाना से। तो ये आपके किससे है साथियों? इंद्रियों से संबंधित है ना। आगे चले, अगला प्रश्न है, देखो वही प्रश्न आपके सामने वापस आ चुका कि मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा, और लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कथन किसका था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और वेरी वेरी मोस्ट इसको लगा लेना। ठीक है, आगे चले, कबीरपंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है कबीर की रचनाएं? सबद, साकी, रमेनी या बीजक? तो कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है ये आपको बताना है साथियों। तो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। आपको पता है कि बीजक के ये 3 भाग कौन से? साकी, सबद और रमेनी। साथियों बीजक के 3 भाग थे, कितने? 3 भाग थे। कौन कौन से? एक तो था साकी, एक था सबद, और एक कौन सा था? रमेनी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम बात करते हैं कबीर की रचनाओं का, इनकी हम बात कर लेते हैं। देखो, कबीर के पदों का संकलन 1464 ईस्वी में किस नाम से? धर्मदास ने बीजक नाम से इसका संकलन करवाया था। ये किसके अनुसार है? शुक्ल जी के अनुसार है। और इसके 3 भाग थे, कौन कौन से? साकी, सबद और रमेनी। चले आगे, अगला प्रश्न है, किस कवि ने संस्कृत को कूप जल और भाका को बहता नीर कहा है? देखो साथियों, किस कवि ने संस्कृत को क्या कहा था? कूप जल कहा था, और भाका को क्या कहा था? बहता नीर कहा था। कहने वाले कौन है? तुलसीदास, घनानंद, कबीर या मीरा? तो साथियों ये कहने वाले कौन है? संस्कृत को कूप जल और भाका को बहता नीर कबीर दास जी ने कहा था। आपका स नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चले, अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सा जो है सातों युग्म आपके यहाँ पे सुमेलित नहीं है? हमने सबसे पहले बात भी की थी कि सराव मणि, और आपको अविशु द्वैत देता सराव मणि। इस प्रकार से इसकी ट्रिक याद रखनी है। देखो, रामानुजाचार्य के जो प्रवर्तक है वो सॉरी आपके जो रामानुजाचार्य है, इसका संप्रदाय कौन? इनका संप्रदाय कौन सा? श्री संप्रदाय, जो कि आपका बिल्कुल सही है ना। ये बिल्कुल सही है। मध्वाचार्य, मध्वाचार्य के जो साथियों इनका संप्रदाय कौन सा है? तो मध्वाचार्य का संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत दिन हो गए, आप बहुत देर हो गई आपको पढ़ते हुए ना, तो इनका संप्रदाय कौन सा है ये आपको ध्यान बताना मुझे। ठीक है, निम्बार्काचार्य का संप्रदाय सनकादि संप्रदाय, और वल्लभाचार्य का संप्रदाय कौन सा? वल्लभ संप्रदाय। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अविशु अविशु द्वैत द्वैता। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे इस ट्रिक को देखकर, श रा व म नी। ठीक है, मैंने पूछा था कि मध्वाचार्य के जो साथियों उनका संप्रदाय कौन सा है? मध्वाचार्य का संप्रदाय कौन सा हो जाएगा यहाँ पे साथियों? कौन सा? जल्दी कमेंट करके बताएं। द्वैतवाद। कौन सा? द्वैतवाद इनका संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की ओर। और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को आ भी रहे होंगे। यहाँ पे साथियों एक थोड़ी सी मुझे लगता है शायद मेरे से गलती हुई है कि यहाँ पे मध्वाचार्य का जो संप्रदाय वो कौन सा रहेगा? रुद्र संप्रदाय नहीं, कौन सा? ब्रह्मा संप्रदाय। ये तो क्या साथियों, ये भी इसका संप्रदाय, लेकिन कौन सा? ब्रह्मा संप्रदाय। माफी चाहती हूँ। और ये कौन सा संप्रदाय होगा आपके यहाँ पे? ब्रह्मा संप्रदाय, है ना, रुद्र नहीं होगा। चले आगे, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। कौन सा? ब्रह्मा संप्रदाय। अगले प्रश्न की ओर बात करें। देखो, एक तो इनके संप्रदाय होते हैं, एक इनके क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। ये तो थे इनके क्या? सिद्धांत, है ना, या फिर संप्रदाय। साथ ही इनके संप्रदाय में हम बात करें, कौन सा इनका संप्रदाय? ब्रह्मा संप्रदाय भी इनका ही संप्रदाय। किसका? मध्वाचार्य का। आगे चले, अगला प्रश्न है, सहजो बाई और दयाबाई निम्न में से किसकी शिष्याई थी? किसकी शिष्याई थी? कबीरदास की, दादू दयाल की, चरणदास की, या फिर संत जसनाथ की? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये तो आपको कमेंट करके बताना ही होगा कि सहजो बाई और दयाबाई निम्न में से किसकी शिष्याई थी। तो किसकी शिष्याई थी साथियों? ये आपके संत चरणदास की शिष्याई थी। इनकी हम बात करते हैं। देखो, सहजो बाई और दयाबाई, है ना, एक तरफ आपके सहजोबाई है, ये इधर आपकी दयाबाई के बारे में डिटेल है ना। सहजोबाई का समय 18वीं शताब्दी, पिता इनके हरिप्रसाद, गुरु कौन इनके?
चरणदास जी। रचना इनकी कौन सी है? सहज प्रकाश बिल्कुल मोस्ट है। भाषा इनकी ब्रज भाषा है। प्रेम व भक्ति से संबंधित इसमें क्या है? पद है ना। भाषा इनकी कौन सी है? ब्रज भाषा है। दयाबाई की हम बात करते हैं, इनका समय 18वीं शताब्दी है। गुरु इनके भी कौन है? चरणदास है। इनकी रचनाएं दो है, कौन कौन सी? दया बोध बिल्कुल मोस्ट, और एक कौन सी है? विनय मालिका। विनय मालिका जो रचना है साथियों इनकी, वो इसमें मीरा के विस्पान का उल्लेख मिलता है। किसमें? विनय मालिका में। आगे चले, अगला प्रश्न है, रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है। रामानंद के शिष्य साथियों कितने हैं? पहले आपको बताना चाहिए, 12। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पीपा, धन्ना, मलुकदास और सेना। तो इसमें से रामानंद के शिष्य में कौन नहीं है साथियों? मलुकदास जी इनके शिष्य में से नहीं है। हम बात करते हैं, देखो रामानंद के शिष्यों के बारे में। एक तरफ आपके शुक्ल के अनुसार ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार उनके 12 शिष्य हैं, और ये किसके अनुसार साथियों? रामकुमार वर्मा के अनुसार उनके 12 शिष्य हैं। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ शुक्ल जी के अनुसार उनके 12 शिष्यों के बारे में। उनके 12 शिष्य कौन कौन से हैं? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास। पीपा तो ये रहे है ना, कबीरदास, सेन या सेना आप कह सकते हैं ना, धन्ना तो आपकी सेना ये हो गया, धन्ना हो गया है ना, रेदास, और कौन से? पद्मावती और सुरसरी। ये इनके कितने साथियों? 12 शिष्य हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। बहुत ही सरल प्रश्न है, आगे चले। राजस्थान के प्रमुख संत कवि नहीं है। राजस्थान के प्रमुख संत कवि कौन से नहीं है? दादू दयाल, धन्ना, पीपा, या फिर हम बात करते हैं संत रैदास के बारे में। तो साथियों राजस्थान के प्रमुख संत कवि कौन से नहीं है? संत रैदास दास जी है ना। ये कहाँ के निवासी थे? ये काशी के निवासी थे। कहाँ के? काशी के। अगला प्रश्न है, मध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत है। वो प्रश्न जो था साथियों, अब उसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे द्वैतवाद है ना। वो प्रश्न जो था उसका सही आंसर यहाँ पे ये रहेगा, द्वैतवाद। आगे चले, कबीर ने कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल जी का, रामकुमार वर्मा का, रामचंद्र वर्मा का, और साथियों रामकुमार वर्मा और रामचंद्र वर्मा दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है आपके किसका? जल्दी आप कमेंट करके बताइए। रामचंद्र शुक्ल जी का है ना। बिल्कुल आपका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन हो जाएंगे साथियों? क्या हम बात करते हैं, वो हो जाएंगे आपके कौन? रामानुजाचार्य है ना। देखो हम बात करते हैं मध्वाचार्य, इनका संप्रदाय कौन सा? ब्रह्मा। हम अब थोड़ी देर पहले बात की थी, ब्रह्मा संप्रदाय किसका है? मध्वाचार्य का। वल्लभाचार्य का कौन सा? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय किसका है? वल्लभाचार्य का है। निम्बार का, निम्बार्काचार्य का संप्रदाय कौन सा साथियों? सनकादि संप्रदाय है ना। सनकादि संप्रदाय किसका है? निम्बार्काचार्य का। और श्री संप्रदाय किसका है? रामानुजाचार्य का। आगे चले, अगला प्रश्न है, दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल की रचना कौन सी है? अंगवधु, दादू विलास, महला, या फिर आपके रही रास। तो साथियों दादू दयाल की रचना कौन सी है? अंगवधु, ये आपको पता होना चाहिए। और हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी इस रचना के बारे में। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये किसका कथन है? तो किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, श्याम सुंदर दास का, या फिर हम कहते हैं नगेंद्र सिंह का। तो साथियों भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है साथियों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न है, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एन और हिंदुत्व निकल जाता है, और दूसरी ओर मुसलमानातु कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? शुक्ल जी की, श्याम सुंदर दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, या फिर सरनाम सिंह की। तो साथियों ये कथन किसका है? ये भी, इसकी भी हम बात करते हैं, आपके किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। आपको बिल्कुल सही विकल्प चुनना है। और यहाँ हम बात करते हैं, कबीर जो कुछ कहते थे वे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। ये तो बिल्कुल सरासर साथियों क्या है? गलत है। आपको पता है क्या है? गलत कथन है। किसके? ये शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर नहीं कहते थे, ये आपको पता होना चाहिए ना। उनकी उक्तियां बेंधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाली होती है। बिल्कुल ये तो आपका बिल्कुल सही कथन है। तो साथियों यहाँ पर कौन सा कि अ कथन जो आपका क्या है यहाँ पे गलत है, जबकि आपका ब कथन क्या है? सही है। तो अ कथन गलत और ब कथन सही, आपका कौन सा? ख नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन है जो कि असंगत है? कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध संत कवि नागरीदास हैं। बिल्कुल ये आपका सही कथन है। असंगत पूछा ना, तो ये बिल्कुल आपका सही है। ब ऑप्शन है, घाघरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल रामानंद से दीक्षा इन्होंने ली थी। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों, जम्बनाथ ने किसने साथियों? अपने आदर्शों के
प्राचार्थ ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी। तो साथियों इन्होंने कौन सी, ब्रह्मा की नहीं की थी, किसकी की थी, इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। विश्नोई, ये आपको दान, विश्नोई संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। तो बिल्कुल आपका कौन सा साथियों, संप्रदाय। एक बार फिर से थोड़ा सही लिख देते हैं, ये बिल्कुल आपका सही था, विश्नोई संप्रदाय है ना, कौन सा, विश्नोई संप्रदाय। चले आगे, ये बिल्कुल आपका कौन सा, तीसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पे असंगत हो जाएगा। बाकी सहजो भाई ने ब्रह्मा तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चले, अगला प्रश्न है, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के वेदों और उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके जो है साथियों संप्रदाय है, एक तरफ उनके क्या है, प्रवर्तक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, एक तरफ उनके क्या है, प्रवर्तक है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, अब यहाँ आपको बताना है, देखो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे साथियों, वो हो जाएंगे आपके रामानुजाचार्य, यानी आपके पहले में तीसरा, तो दूसरा तो कट गया और आपका ये भी कट गया, पहले में तीसरा। ब्रह्मा संप्रदाय मध्वाचार्य, तो दूसरे में कौन सा, पहला, दूसरे में पहला साथियों आपके इसमें नहीं है, और ये आपका दूसरा ब नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन, आपके मध्वाचार्य है। सी में आपका चौथा, यानी कि आपके रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन, विष्णु स्वामी, और सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन, आपके निम्बार्काचार्य है। चले आगे, बिल्कुल ये देखो एक प्रश्न है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है, निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है, ज्ञान मार्ग सगुण भक्ति साधना के अन्य रूपों रहस्यवाद में प्राप्त है। तो क्या आपका ये पहला तथ्य है, ये बिल्कुल सही है। तो इसकी हम बात करते हैं साथियों, तो बिल्कुल आपका ये तथ्य सही है ना। दूसरा है कि निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है, ये भी आपका क्या बिल्कुल साथियों है कि साथियों निर्गुण भक्ति है, इसका कैसा है, आलंबन निराकार और अगोचर है, जबकि सगुण का कैसा है, आलंबन साकार एवं गोचर है, ये बिल्कुल आपका तथ्य सही है। तो ए और ब दोनों ही सही है, तो आपका कौन सा ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे चले, अगला प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है, कौन सा जो है संत भक्त संप्रदाय नहीं है, निरंजनी संप्रदाय, दूसरा है जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, या फिर बावरी संप्रदाय। तो साथियों बावरी संप्रदाय आपके किससे, राजस्थान से संबंधित नहीं है। चले आगे, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा के संबंध में नहीं माना जाता है, कौन सा, जम्बनाथ, ध्रुवदास, मलुकदास, या फिर सुंदरदास। तो कौन सा साथियों, ये आपके हो जाएंगे ध्रुवदास है ना, ध्रुवदास बिल्कुल आपका ब नंबर का ऑप्शन, ज्ञान मार्गी विचारधारा के संबंध में नहीं है। साथियों हम बात करते हैं ये किसकी, कौन सी जो है साथियों, कौन से है इसे, ये आपके कृष्ण भक्त है ना, कैसे थे ये, कृष्ण भक्त थे, ये आपको पता होना चाहिए कैसे थे, कृष्ण भक्त कवि थे। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुसंगत है, कौन सा विकल्प सुसंगत है ना, कबीर परचई, अनंत दास की, बिल्कुल सुसंगत नहीं है, नहीं पूछा साथियों कि कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। तो कबीर परचई अनंत दास की बिल्कुल सही है, ज्ञान समुद्र सुंदरदास की ये भी बिल्कुल सही है, ज्ञान दीपक दरिया साहब की ये भी बिल्कुल उनकी रचना है, बिल्कुल सही है उनका ग्रंथ जो बिल्कुल ये भी सही है। और रामानंद का ज्ञान बोध, ज्ञान बोध किसका साथियों, रामानंद का नहीं, किसका ये, मलूक दास जी का है, किसका, मलूक दास जी का, इसलिए आपका कौन सा चौथा नंबर का ऑप्शन यहाँ पे असंगत हो जाएगा, आपका द नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चले, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है, असंबद्ध संत कौन से हैं, पीपा, सुंदरदास, रज्जब और गरीबदास। तो संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है साथियों, संत पीपा। चले आगे, अगला प्रश्न है, देखो हमने किए थे साथियों यहाँ तक प्रश्न, और मुझे लगता है शायद कितने प्रश्न आपके टोटल, टोटल आपके 64 प्रश्न है, कितने साथियों 64 प्रश्न है। और मुझे लगता है कि इन 64 प्रश्नों के साथ साथ आपने जहाँ तक मैंने देखा है, आपको जितना कंटेंट मैंने दिया है, मुझे लगता है आपने शायद इस टॉपिक से संबंधित आपके 200 प्रश्न कवर हो गए होंगे, कितने, 200 प्रश्न। तो वीडियो अच्छी लगी है तो अंत में फिर से कहूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।